हाँ, तो आज हम समझेंगे क्या प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता मतलब कि परसेंटेज। हम देखते हैं कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितने के बराबर होती है? 100 के बराबर होती है। कितने बराबर होती है? 100 के बराबर होती है प्रत्येक संख्या, चाहे कोई भी छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या हो, अपने आप में वो 100 के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम कहें कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि मान लो कहा जाए 500 का 10% बराबर क्या होगा? 500 रुपए का, रुपए ले लो कछु भी है, जैसे कि मान लो 500 रुपए का 10% क्या होगा? अर्थात कहने का मतलब ये कि ये 10 है ना, 10 क्या बता रहा है? ये 10 जो होता है ये 100 की वैल्यू बताता है कि 100 में जब 10 है तो फिर 500 में क्या होगा? कोई भी संख्या है तो जब किसी भी संख्या का जो प्रतिशत मतलब 100 का 10 भाग है तो फिर 500 का क्या भाग होगा? तो इसको हम कैसे हल करते हैं? 500 जो का त्यों लिखा, ठीक है, का मतलब हमने बताया था क्या होता है? गुणा। ठीक है, का मतलब गुणा। और ये 10 ज्यों का त्यों लिखा, हमने क्या बताया था? किसी भी संख्या का 7% लगा हो तो वो मतलब क्या है? बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है? बटे में 100। तो यहाँ ना लिखकर अगर हम यहाँ बीच में भी लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि होना तो वो बटे में ही है। 0 से 0 काट दिया, इस 0 से 0 काट दिया तो फिर हमारा 500 का 10% मतलब 5 गुणे क्या बचा ऊपर? 10, यानी कि 5 दाम 50, और ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा तुरंत आ जाएगा क्या? 500 का 10% अर्थात 50 होगा। जब 100 का 10वां भाग मतलब 100 का भाग जब एक 10 है तो फिर 500 का कितना होगा? तो जब 100 पे 10 आ रहा हो तो 200 पे 20, 300 पे 30, 400 पे 40, 500 पे कितना आया? 50। आई बात समझ में? तो इस प्रतिशत मतलब जो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 के भाग को प्रदर्शित करता है। किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा है वो क्या करता है? 100 के भाग को प्रदर्शित करता है कि 100 में का इतना हिस्सा है, तो फिर इतने का कितना बनेगा?